फडणवीस सध्या बोलतायत, आपण थेट जाऊया तिकडे। और मैं ऐसा मानता हूं ये सबसे अच्छी बात है, किसी भी सरकार का एक भी पैसा न लेते हुए हमारे रामलला भारत की जनता के माध्यम से अपने स्थान पर बैठे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। वैसे तो गुरुदेव समर्थ रामदास स्वामी के भी भक्त है, और रामदास स्वामी जी कहते थे, आम्ही काय कोणाचे खातो तो श्रीरामच आम्हाला देतो। और मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ आज हमें देखने को मिलती है। हमारे जगतगुरु तुकाराम महाराज हमेशा कहते थे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकारे। आज हम देख सकते हैं ये मंच पर बैठे हुए जितने संत हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी संस्कृति के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे मूल्यों के लिए यहाँ पर दिया है। और ऐसे सारे लोग आज एक संत के अमृत महोत्सव पर यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं आए हुए सभी संतों का और विशेष रूप से हमारे शंकराचार्य जी का महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यहाँ बताया भी गया कि स्वामी जी ने 181 देशों में 8 लाख लोगों को गीता का परिचय कराया, और गीता परिवार और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं के माध्यम से जन जन तक गीता को पहुंचाने का काम ये पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पर किया। हम सभी जानते हैं संत ज्ञानेश्वर जी माउली ने भी गीता को सरल शब्दों में हम सभी तक पहुंचाया, और आज जिन्होंने गीता को सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया, उस माउली की नगरी में ही सालों सालों से, दशकों दशकों से गीता की सेवा करने वाले ऐसे एक मनीषी का सत्कार हो रहा है। ये भी मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। वैसे तो हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाव। यहाँ तो गुरु भी है और गोविंद भी है, तो पाव किसके लगना हमारे सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज कोई भी दुविधा इस प्रकार की हमारे मन में नहीं है। सच तो यह है कि इस पीठ पर आने के बाद मैं क्या कहूँ, ये मेरे सामने दुविधा है। और इतने बड़े सभी हमारे आचार्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी बात भी हम सभी को सुननी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव जी ने संघ के स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्र की चिंता की, और एक सन्यासी के रूप में पूरे सृष्टि की चिंता की। इसलिए आज इतने बड़े सारे लोग उनका अभिष्ट चिंतन करने के लिए आए हैं। और शंकराचार्य जी ने जो शायद काची पीठ से किसी को नहीं मिला, इस प्रकार का आशीर्वाद आज पूज्य गोविंद गिरी देव जी को दिया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, और उनका आशीर्वाद और मंचासीन सभी महानुभावों का आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहे, और हमारे देश की सेवा, हमारे संस्कृति की सेवा, हमारे मूल्यों की सेवा, हमारे विचारों की सेवा, ये उनके माध्यम से हमेशा होती रहे। ऐसे राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी, आपके जोशीले भाषण ने हम सबको उत्साहित कर दिया। मैं निवेदन करूंगा पूज्य